दोस्तों नमस्कार। आज देश भर में विभिन्न सेंटर्स पर एनआईटी का पेपर संपन्न हुआ। ऑफलाइन पेपर था। थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूं जो जानकारी हमें मिली है इसके बारे में। 100 नंबर के पेपर में से 75 नंबर की सेकंड पार्ट था ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का, और 25 नंबर का पहला पार्ट था एमसीक्यू का, जिसमें 20 सवाल पूछे गए थे। 15 सवाल एक नंबर के थे और 5 सवाल 2 नंबर के थे। कंपैरेटिवली पेपर सरल था। कुछ लोगो आइडेंटिफाई करने थे, इस तरह की कुछ सवाल उसमें पूछे गए थे। जीके का पार्ट बहुत कम था। क्यूबॉइड के कुछ सवाल थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, और ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का था। पहला सवाल इस प्रकार का था कि पेड़ से अगर पत्ते गिरते हैं और जगह जगह कचरा फैलता है तो उसका किस प्रकार से हल निकाला जाए ताकि पड़ोसियों को भी कठिनाई ना हो और उसका कोई बेहतर हल निकल सके। एक और अन्य क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्रो यानी कौवे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोस्टर बनाना है कि उनको भी जूस की दुकान से किस प्रकार से वो जूस पी सकें। एक अन्य क्वेश्चन था ट्रेन के अंदर जो सिंक लगा होता है उसको अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई डिसेबिलिटी वाला इस्तेमाल करता है तो उसका किस तरीके से हल निकाला जाए कि वो सभी प्रकार के लोग उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। एक अन्य क्वेश्चन था कि स्क्रू के कुछ पार्ट्स दिए गए थे और उसको असेंबल करके हैंड के कंपैरिजन में आपको पूरा एक चित्र बनाना था, और उसका एक दूसरा हिस्सा था कि स्क्रू के एक हिस्से को किसी प्रोडक्ट में डिज़ाइन करना था, किसी यूजफुल प्रोडक्ट में। उसमें फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट भी हो सकता है और कोई अन्य इस्तेमाल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि एक फिलोसोफर और एक अन्य व्यक्ति की बातचीत से कुछ कहानी छोटी सी दी गई थी और आपको एक बोर्ड गेम डिज़ाइन करना था जिसके नियम कायदे भी आपको बताने थे। इसी डिज़ाइन एंड ड्राइंग के हिस्से में कुछ एमसीक्यू भी डाले गए थे जिनके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे। तो जैसे एनआईटी वाले हर बार सरप्राइज करते हैं, इस बार भी ये पेपर सरप्राइज करने वाला था। स्टूडेंट्स को लगा कि 5 क्वेश्चन डिज़ाइन एंड ड्राइंग के जो दिए गए हैं वो खासे लंबे हैं। बाकी एनआईटी जिस प्रकार के स्टूडेंट चाहता है जिनका डिज़ाइन एप्टीट्यूड हो, क्रिएटिव एबिलिटी हो, तो उनके हिसाब से ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। जिनका एनआईटी में एडमिशन होता है सबको शुभकामनाएं।